पिछली दो वीडियो में हमने लसा और मसा निकालने के दो अलग अलग तरीकों को देखा, जिसमें पहला तरीका था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा तरीका था अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हम इस वीडियो में मसा और लसा के बीच में एक फार्मूला है उसको देखेंगे और उस पर कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो फार्मूला है वो है कि मसा गुना लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर हमने दो नंबर दिया है, एक नंबर है आपका 40 और एक नंबर है 60। अब इन दोनों का हम मसा और लसा निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालते हैं। तो 40 को हमने तोड़ा 2 से 20, उसके बाद 2 से 10, उसके बाद 2 से 5। 40 को हम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। और 60 को हमने तोड़ा इसी तरह से, 2 से तोड़ा 30, फिर 2 से 15, उसके बाद 3 से 5। हम 60 को भी इसी तरह से लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसका HCF यानी मसा क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा आपका जो दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे कि 2 दोनों में कॉमन है तो 2 हो गया, और एक और 2 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा आपका। उसके बाद 5 कॉमन है तो 5 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20। अगर हम LCM निकालते हैं तो लसा क्या होता है कि 2 सबसे ज्यादा किस में है, तो 2 सबसे ज्यादा ऊपर वाला में है, 3 बार है तो इसको हम तीनों को लिख लेंगे, और 3 इसमें एक बार आया है तो इस 3 को भी लिख लेंगे, और दोनों में एक बार 5 है तो 5 को लिख लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 10 और 12 यानी कि 120। ये आपका निकला LCM, ये HCF। अब इस फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए फार्मूला कहता है कि मसा गुना लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब मसा का वैल्यू कितना निकला था? 20 निकला था, 20 लिख देंगे। उसके बाद लसा का वैल्यू कितना निकला? 120 निकला था, 120 लिख देंगे। संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या आपका कितना था? 40 और 60। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 और गुना 60 यानी संख्या का गुणनफल, यानी दोनों संख्या को गुना कर देना। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 यानी कि 2400। इसको कीजिएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 2400, यानी कि लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये एक फार्मूला की तरह काम करता है। हम इस फार्मूला पे कई क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर एक पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा 23 है और लसा 1449 है, तो यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपके 2020 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर इसमें जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है मसा, दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 23। उसके बाद दिया हुआ है लसा, दिया हुआ है लसा कितना दिया हुआ है 1449। उसके बाद दिया हुआ है पहली संख्या कितना है तो 161 है। तो देखिए फॉर्मूला आपका था कि लसा गुना मसा, लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या थे, इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया उसको पुट कर लीजिए। लसा बराबर कितना है तो है 1449 गुना मसा बराबर है 23 बराबर पहली संख्या आपको कितना मालूम है 161, और गुना दूसरी संख्या आपको निकालनी है यानी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं ये 161 को हम बटा में कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरी संख्या बराबर 1449 गुना 23 अब बटा का 161। 161 से 1449 को काटिएगा तो ये आपका कटेगा 9 बार में, और 23 और 9 को अगर गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 207 यानी 207। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितना हो गया 207। तो इस फार्मूला का यूज करके हम, अगर आपका मसा दिया हुआ है लसा दिया हुआ है एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का मसा है 18 और उनका गुणनफल इस बार दिया हुआ है 1296, उसका लसा पूछा है। तो हम इसका लिख लेते हैं। तो देखिए इसका मसा दिया हुआ है 18 और दिया है गुणनफल
गुणनफल दिया हुआ है आपका 1296 और इसका लसा पूछा है। तो एक बार और फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला होता है मसा गुना लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। अब मसा कितना दिया हुआ है, तो मसा दिया हुआ है 18, लसा आपको नहीं मालूम है तो लसा के जगह लसा लिख देते हैं। और संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1296। अब लसा निकालिएगा तो लसा बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1296 बटा का 18। और 18 बार में अगर इसको काटिएगा तो ये कटेगा आपका 720 बार में। तो इसका लसा का वैल्यू कितना आ गया, 720। तो इस फार्मूला पे आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो हमने सब्जेक्टिव में देखा कि दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक तरीके से पूछ सकता है कि आपका मसा देगा, लसा देगा और एक संख्या देगा, दूसरी संख्या निकालने को बोलेगा। और एक तरीका होगा जिसमें से आपका मसा देगा और उसका गुणनफल देगा और उसका लसा निकालने को बोलेगा। यानी ये आपके दो तरीके से क्वेश्चन इस फार्मूला पे पूछते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन था कि मसा 13 है, लसा 182 है और एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। ये भी आपके 2019 में पूछा गया था। उसके बाद है दो संख्याओं का मसा इस बार दिया है और लसा दिया है, एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकालिए, यानी ये भी 2019 में पूछा गया था। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को एक बार घर पे जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस फार्मूला से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा है 27 और लसा है आपका 182, तो उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 54 और दूसरी संख्या पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने अभी बताया एक फॉर्मूला होता है आपका लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसमें से आपको क्या दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है, तो मसा के जगह आप लिख सकते हैं 27, लसा दिया हुआ है 162। पहली संख्या आपको मालूम है 54 और दूसरी संख्या आपको नहीं मालूम है, तो दूसरी संख्या लिख सकते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर आपका ये 54 बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 162 गुना 27 और बटा का 54। अब इस 27 को काटिएगा 54 से दो बार में, 2 से काटिएगा इसका तो कितना आ जाएगा 81, यानी इसका आंसर हो जाएगा 81। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इस बार और मसा दिया हुआ है, तो इसका लसा पूछा है, तो इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। यानी इस बार लसा आपको नहीं मालूम है, मसा मालूम है, तो आप लसा लिखिएगा। उसके बाद मसा का वैल्यू कितना है 19, गुणनफल कितना दिया हुआ है तो 2166, तो लसा बराबर कितना हो जाएगा, तो लसा बराबर हो जाएगा 2166 बटा का 19। आप इसको काटिएगा तो ये आपका कटेगा 114 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 114। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालिए। तो देखिए अनुपात वाला भी क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप 2, 10, 20 का आप मसा और लसा निकाल लीजिए। तो आप अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं, ये तो दो दो ही रह जाएगा। और अगर हम इन दोनों का निकालते हैं, 2 को तोड़ेंगे तो ये 2 1, 10 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 और 20 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 और उसके बाद 2 5। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो 2 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, उसके बाद 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, यानी कि मसा क्या हो जाएगा आपका, तो मसा हो जाएगा जो तीनों में कॉमन होता है। तीनों में कॉमन कौन है, 2, तो ये इसका हो जाएगा, इसका मसा हो गया 2 और लसा क्या हो जाएगा, तो लसा हो जाएगा आपका
जो 2 सबसे ज्यादा बार है, 2 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें 2 बार है, तो इन दोनों का हम 2 ले लेंगे, और इसमें 5 एक बार है, इसमें 5 एक बार है, तो ये दोनों का हम 5 एकों का ले लेते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20। अब देखिए पूछा क्या है, तो पूछा है आपसे अनुपात, तो अनुपात बराबर हम लिखेंगे, पहले किसका पूछा है, तब लसा का, तब लसा को ऊपर लिखिएगा, और उसके बाद मसा है तो मसा को नीचे। अब लसा का वैल्यू कितना है, तो लसा का वैल्यू आया है 20, और मसा का वैल्यू कितना है, तो 2। अब इसको काटिएगा तो कितना बार कटेगा, 10, और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो कितना हो जाएगा 10/1, यानी कि 10:1। ये आपका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 8670 और उनका मसा दिया हुआ है, लसा पूछा है। तो इसका क्वेश्चन भी, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी कई बार देखा है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो इसमें भी हो जाएगा आपका लसा गुना मसा बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो आपका लसा नहीं मालूम है तो लसा आप लिख सकते हैं, मसा दिया हुआ है 17, गुणनफल दिया है 8670, तो आपका लसा कितना हो जाएगा, तो लसा हो जाएगा 8670 बटा का 17। इसको अगर काटिएगा तो ये कटेगा आपका 510 बार में, यानी इसका आंसर हो गया 510। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात निकालिए। तो हमने अनुपात वाला क्वेश्चन अभी अभी देखा है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 6, 8 और 22, तो सबसे पहले आप इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3, उसके बाद 8 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 2, और 22 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 से 11। अब इसको अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3, 8 को लिखेगा तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 22 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुना 11। अब इसमें सबसे कॉमन कौन है, तो इसमें सब में कॉमन है आपका 2, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मसा बराबर कितना हो जाएगा, तो मसा बराबर हो जाएगा 2, और लसा बराबर कितना हो जाएगा, तो लसा बराबर लिखिएगा 2 सबसे ज़्यादा किस में है, तो 2 सबसे ज़्यादा इसमें है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये इसमें आपका 3 है तो 3, और गुना इसमें 11 है तो 11। अभी सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 264 आएगा। अब अनुपात पूछा था, अनुपात के लिए क्या करेंगे, अनुपात के लिए पहले आपका क्या है, लसा है, तो लसा को ऊपर रखते हैं, उसके बाद आपका मसा दिया हुआ है। अब लसा का वैल्यू कितना निकला, तो निकला है 264, 264 बट्टा मसा का वैल्यू है 2। अब इसको काट देंगे तो ये कटेगा आपका 132 बार में। अब बटा का 1 तो कितना हो जाएगा 132 बटा 1, यानी कि हो जाएगा 132:1, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं a और 18 का लसा अगर 36 है तो अब मसा 2 है, तो a का वैल्यू, तो देखिए दो संख्या है आपका, दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या है a और दूसरी संख्या है 18। इसमें आपका लसा का वैल्यू दिया है, लसा बराबर कितना दिया है, तो दिया है 36, और मसा बराबर कितना दिया है, तो मसा बराबर दिया है 2। अब फार्मूला हम लगाएंगे, तो फार्मूला होता है आपका लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब लसा का वैल्यू कितना, तो लसा का वैल्यू है 36, मसा का वैल्यू कितना, तो मसा का वैल्यू है 2। पहली संख्या किसको हम मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं पहली संख्या, तो ए हो जाएगा, और दूसरी संख्या है आपका 18। अब क्या करेंगे, 18 आपका ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36/2, 36 गुना 2 बटा 18 नीचे आ जाएगा, अब बराबर ए। इसको आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और 2 से 2 गुना कीजिएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि महत्तम समापवर्तन पी क्यू गुना लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है, यानी अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है मसा, और ये है आपका गुना, उसके बाद दिया हुआ है लसा,
यानी कि दो संख्या है आपके, देखिए दो संख्या है आपके P और Q, इसमें आपका पूछा है कि मसा गुना लसा बराबर क्या होगा। तब मसा गुना लसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब संख्या कौन है, तो एक है P और एक है Q, तब इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा तब कौन सा हो जाएगा, P और Q। तब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही। ये क्वेश्चन 2022 और 2015 में पूछा गया था। 8वां क्वेश्चन बोला है कि दो घट पूर्णांक a और b के लिए मसा और लसा बटा ए बी कितने के बराबर होता है। तो देखिए जो फार्मूला है, इस फार्मूला को हम पहले लिख देते हैं। इसमें आपका है मसा, मसा है आपका ए बी गुना में लसा, लसा है आपका ए बी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी क्यू था, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आया था, पी क्यू। इसमें ए बी है तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, ए बी गुणनफल आ जाएगा। अब इसी को अगर हम बटा में इसके लिख देते हैं, अगर हम इसको इस तरह से बटा में लिख लीजिएगा तो देखिए ये अगर आपका बटा में आ जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल, देखिए फार्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब LCM का, अब HCF का वैल्यू कितना है 15 है, गुना में LCM का वैल्यू कितना है 90 है, और ये गुणनफल हो जाएगा संख्याओं का। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 1350, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। सेम इसी तरह का 10वां क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का HCF 25 है और LCM 50 है तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुना 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलिए लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संख्याएं 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 1250, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2011 में पूछा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी अब पूछे जा रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में मसा गुना लसा बराबर संख्याओं के गुणनफल के फॉर्मूला पे कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए और कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद।